ऐ मेरे भारत के बहुजन समाज 85 मूल निवासी के सम्मानित साथियों, एक बिरहा और भेज रहा हूं आपके बीच में। अब तो हमको संत गुरु महापुरुषों से हट के जो नए संत लवंडे संत हैं, इन संतों को हम तलाश रहे हैं और इनकी चौकीदारी कर रहे हैं। एक बड़े चमकते धधकते नए नए संत हैं, हनुमान जी के नाती धीरेन्द्र दास, बागेश्वर धाम के महामाली को बराबर हनुमान से बात करते हैं। इनका भी थोड़ा सा पोल पट्टी ले लीजिए, क्या स्थिति इनकी भी है। 4 लाइन सौरभ विराह में भूमिका बेटा तनी आवत। संत को संत कहने में आती शर्म, हो गए देश में ऐसे पाखंडी बाबा। लाखों करोड़ों में करते कथाएं, रात में खोजते बिस्की पारंडी ढाबा। कुछ संत में दिन भर राम राम करत हुआ, सांझ का एक ठे लेग पीस 100 ग्राम भी खोजत। ऐसे संतों से सतर्क रहो। इस देश में संत थे रैदास, संत थे कबीर, कभी कोई आज तक अंगुली नहीं रख पाया। लेकिन ये जो लवंडे संत हैं, इन लवंडो संत से बच के रहना। फिर चौथी लाइन कहती है, ऐसे संतों से बच करके रहना सदा, बोल कर झूठ सबको फंसा देते हैं। माँ बहन बेटियों के लुटेरे हैं ये, पढ़ के झांसे में इज्जती गवा देते हैं। क्योंकि ये सब बे औलाद हैं, औलाद की कीमत नहीं समझते। तो ऐसे पाखंडी संतों से सतर्क रहें, चाहे वो सत्ता में बैठे हों चाहे मंदिरों में बैठे हों। सबकी स्थिति ये कही है, जे न फाटे पैर बेवाई, ऊ का जाने पीर पराई। जेकरे पैर में व्यवहार ना फाटले, ऊ व्यवहार का दर्द का जाने। हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सत्ता में शासन में वही बैठ सकता है जो गृहस्थ जीवन लेकर के चल रहा है। लेकिन यहाँ नपुंसक भी सत्ता में बैठ करके देश चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इनको क्या मालूम है बेटा और बेटी की दर्द क्या होती है, शिक्षा का मतलब क्या होता है, सम्मान किसे कहते हैं। तो इसलिए कह रहा हूं, एक ठे यही जन छोट खक गजल का टुकड़ी है बाबू, कहीं लगावा था। बड़ा तगड़ा टुकड़ी है बाबू। इतने करीब ये ठे आशिक कहत है,
ओकर जौना सिक्की रहल, ओकर असिक्की जौन रहल, सेंत का बात कई के शॉपिंग करवा के निबुक लेला बैटरी वाले टेम्पू से, और रह गया सोचता है वह कहत हो इतने करीब आके दगा दे गई मुझे, इतने करीब आके दगा दे गई मुझे, मैं बुझ न पाया इसको हवा दे गई मुझे, लेकिन आज भारत हमारा धर्म स्थल कहा जाता है, संतों का देश कहा जाता है, महापुरुषों का देश कहा जाता है। तो संत भाई धीरेन्द्र उरेंद्र संत ना कि कुल लंठ में एक नंबर का लंठ बागड़ा हम बताओ थे सुना। आज भारत संतों का देश है, लेकिन देश शर्मसार हो रहा है। लाइन हमारी कहती है संतों की संतई हो, संतों की सतई से शर्मसार है वतन, संतों की संतई से शर्मसार है वतन, और भंगियों से इनके लाचार है वतन, लाचार है वतन, और भंगियों से इनके लाचार है वतन। धीरेन्द्र महाराज कागज लिखेला केहू सामने आ जाई बता दिया कि भूत कहाँ कहो, चुरैन कहाँ कहो, हट्ठी चौसठी फूलमती के साथे हो, कुल जाने ला। उन्हीं के दरबार में बागेश्वर धाम में करकट गिराला, राय के एक जाने मर गई ना, 10 जाने घायल हो गई ना, ओके जानी ना पौला। तो ऐसे घटियों से सावधान रहो। वहां जो भेड़ों की तरह भीड़ लगा रहे हो, उन भीड़ वालों को समझा रहा हूं। हमें धीरेन्द्र से शिकायत नहीं है। धीरेन्द्र तो मदारी हैं, मदड़पन करके खेला दिखा रहे हैं। यहाँ खेला देखने वालों की लाखों की भीड़ लग रही है, उसमें वो पूरा माल कर रहे हैं कायदे से। आवा बहुत तनी शहर का लाइन ला तो थोड़ी हाँ बोल करके झूठ ये भविष्य बताते, नारी को देख शंखना सीटी है बजाते। अयासी का विदेश में है इनका ठिकाना, विदेश में औरत भी इनकी बनती निशाना।
दिखता है जैसा दिखते हैं जैसे लोग, मैं दागी मयंक है, वैसे ही देश के लिए साधु कलंक है। ठगने के लिए सबको लाइसेंस लिए हैं, अरे पाखंड से ही बैंक में बैलेंस किए हैं। इनके पास झूठ बोलने का लाइसेंस है, ठगने का लाइसेंस है, और हमें सत्य बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यही है कि झूठ बोला, झूठ बतावा, झूठ समझावा, झूठ में रहा, सही के पंजरे जइबा तो हो जाई मुकदमा जाई फट। यहाँ सही बोलने पर मुकदमा है, आ झूठ बोलने पर मलाई मक्खन है। चला तबावा एक ठे धुन है यही जब बाबू सौरभ ते लगाओ बेटा तो बड़ी कायदे का गीत है बेटा। ये गीत माई बहन जब जाली लावा लेवे ता आगे आगे दुल्हा पीछे पीछे सूप लेके नौनिया ओकरे पीछे गावा वाली जाली। लावा का ड्रेस है अलग होला ये सली ता वह गावे ली। ताई लगा के मारे जान हो जनाब हीरो, लेकिन है गाने की लाइन है, मैं भारत के उन संतों को कहना चाहता हूँ, संत की परिभाषा दाढ़ी नहीं होती है। अभी जितना धर्मा गुरु हैं, जितना शंकराचार्य हैं, जितना जगत गुरु हैं, जितना परमहंस हैं, सबसे पूछ दिया जा कि संत की परिभाषा क्या होती है तो कोई नहीं बता पाएगा। इनके दिमाग में है कि दाढ़ी बड़ी रहे, माला पूरा 4-5 मुट्ठी रहे, पेट खूब फूलल रहे, हरदी छोपाइल रहे, ज्ञान आवे चाहे से ना आवे। वो है अपने आप के संत जाने ना। ये संत कभी रहा, संतन का बात करत ही बेटा सुना। दाढ़ी बढ़ा के करते देश में पाखंड साधु, मैं बता रहा हूं कि संत का मतलब क्या होता है। संत सामाजिक विषयों पर विचार करता है, उसे संत कहते हैं। ऋषि रिसर्चर होता है। ऋषि कौन था भारत में? ऋषि APJ अब्दुल कलाम साहब थे। अब मुनि कौन था? मुनि मनन करते हैं समाज की क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, समाज को किस दिशा में जाना चाहिए। सम्यक संबुद्ध मुनि थे। इन्हन से पूछ देबा तुरंत फेंक दिया। संत की परिभाषा बड़ी ऊंची होती है। संत समाज के लिए जीता है। संत का राजनीति से कोई लोग लगाव नहीं होता है। संत सिर्फ सामाजिक सोच उसके दिमाग में होती है। लेकिन आज के संत की गति है
दाढ़ी बढ़ा के करते थे समय पाखंड साधु। अरे करते पाखंड साधु, करते पाखंड साधु, बुद्धि विवेक से उदंड हो पाखंड साधु। अरे गर्दन में कंठी माला, उठवा पर राम नाम। रतिया में मुर्गा मछली ऊपर से 100 ग्राम। प्रवचन सभा में करते कितना प्रचंड हो पाखंड साधु। मोटा रुद्राक्ष का माला, मुंह पर राम राम, दिन डूबता मुर्गा का लेग पीस, भोजन पर 100 ग्राम। प्रवचन इतना प्रचंड करलंग जैसे जनाला कि इनसे बड़ा ज्ञान बदल के हुआ ही। सबसे बड़े यही ज्ञानी है। ए सौरभ, हमार मन करत था दुनिया बदल दे रे बाबू, बदलावा ए मास्टर। ये जब लावा लेके लौटा थी, पहली गीत रही जब लावा लेवे जाली तब गावेली। आज जब लावा लेके लौटली, वहां से तोर लुआ मेर लुआ मेरा ले ली। आज जब आवे लगेली तो वो समय गावेली। हे समरो, हे समरो बह पितर तर नदियां। यही में नया संत अइले 20-25 साल का लवंडा, कहला बोलो पागलों की जय। आई अनुरुद्धवा कहला कि 25 साल को हो जानी तो हर वर मुंह मारे ली। आई का कहला मालूम हो, ई कहला बिटियन बहनी के कि जकरे मांग में सिंदूर ना हो, गले में मंगल सूत्र ना हो, तो हम जानी लगी पलाट खाली है। हम मांग में सिंदूर, गले में मंगल सूत्र है, तो ये पलाट बुक हो गया है। इन चूतियों को पता नहीं है बहन बेटियों को पलाट कर रहे हैं। ये सब अपनी माता और बहनों के भी नहीं है। लाइन हमार बतावत हो, ए भैया चटकल बागेश्वर का धाम बा। अरे शास्त्री धीरेन्द्र का चारों ओर नाम बा। शास्त्री धीरेन्द्र का चारों ओर नाम बा। ए भैया चटकल बागेश्वर का धाम बा। चारों तरफ धीरेन्द्र गुरु धीरेन्द्र गुरु धीरेन्द्र गुरु बनल। अच्छा,
और तगड़ा इनकर संतई चटकल कब सुना। अरे मोदी जी का छोटा भाई अपन बतावे। मोदी जी कला कि धीरेन्द्र हमारा छोटा भाई है, और अनहरा जौन हो जौन ऐसे ऐसे करा। हनुमान चालीसा पढ़ो कभी बीमार नहीं पड़ो। उनके कला बड़ा भाई का नाम हो उनको हो राम भद्राचार। राम भद्राचार मोदी जी के बड़े भाई, धीरेन्द्र शास्त्री मोदी जी के छोटे भाई। आई दोनों भाई इनका बहुत बड़ा विद्वान है। आई बीच वाला ई मझिलका है, 15 लाख के नाम तो उखाड़ के दे देना सबके। 2 करोड़ नौकरी देवे में पूरा देशवा के बेरोजगार कर दे। मझिला भाई ले तीनों भाई जवन हमें वाले सब देश लूटने वाले हैं। अरे मोदी का है, मोदी जी छोट भाई अपन बतावे। अरे सुन के धीरेन्द्र अपन छाती फुलावे। अरे लाखों का भीड़ जाओ तो सुबह शाम बा। अरे लाखों का भीड़ जाओ तो सुबह शाम बा। ए भैया चटकल बागेश्वर का धाम बा। धीरेन्द्र शास्त्री का स्थिति है बड़ा चटकल धधकल। उनका धाम चलत है ये समय। वही धाम से एक कहानी निकल के आई। गीत बदलल सौरभ बेटा। यह गीत का लाइन हो। फूलवा के मसल जहान मितऊ। फूलवा के मसेला जहान मितऊ। कांटावा देखता सब डरी जाला। बागेश्वर धाम का सुनिए। अंध भक्तों जो आंख बंद करके जा रहे हो बहन बेटियों को लेकर के, क्या स्थिति है वहां की, क्या है। मध्य प्रदेश छतरपुर का धरतिया। मध्य प्रदेश छतरपुर का धरतिया। छदिया छेदा जाले घटना पे। पुर के छतिया छेदा गई घटना। नंबर पर फोन ये रतिया में आई।
फोन आया, प्राइवेट एम्बुलेंस में कुछ लड़कियां भरकर बागेश्वर धाम से रवाना की गई हैं। लौकुश थाने की पुलिस हरकत में आई, एम्बुलेंस को रोका, एम्बुलेंस को घुमाकर थाने पर लाए। पूछताछ शुरू हुई, सुनिएगा ध्यान से। जाली एम्बुलेंस में नी भरी अवर रतिया, छतिया छेदाए गईली घटना से। जय हो। बड़ी मीडिया नहीं बोल पाई, बड़ी मीडिया नहीं दिखा पाई, सोशल मीडिया को धन्यवाद देता हूं। यही जन गीत लगल सौरभ बाबू। यह गीत का लाइन है, कोनो ननद अपने भौजाई से सिफारिश करत हो, फागुन का महीना हो, होली नचकी नचका में रहो, वह कहते सली। अरे कही ता भौजी भैया हो जी से, अरे कही ता भौजी भैया जी से, दे दे मोरा गवाना हमके होती है। ढेर कुछ मत दिया, 2-3 ठे सामान दे के मोर खाली विदाई के, आ ढेर दिया तो 2 झंपिया खाजा दे दे, 2 झंपिया से सनात का लड्डू दे दे, आ लालू नथिया पगावा लनके से चौकी बेलना, यह को ले ले, यह कहत हो। दुइया चिजिया हमके होती है, चौकाया बेलाना हो। लेकिन गीत की लाइन है, थाने में फोन गया, पुलिस हरकत में आ गई, और जब पुलिस हरकत में आती है तो करती है क्या, हरकत में आई लौकुशी, हरकत में आई लौकुश, थाने कैसी पहिया हो। जाते बीचे रही
मध्य प्रदेश लौकुश थाने की पुलिस गाड़ी को ले आई थाने में, और थाने में आई, मीडिया वाले जुटे और एम्बुलेंस में 13 महिलाएं बरामद की गई। और जब उतारल गई, पूछल गयल कहाँ जात रहलू है लोगन, ता लड़कियां बयान दे रही कि हमें पता नहीं, जबरदस्ती मार पीट करके हमें एम्बुलेंस में लोग ला दे। जो सेवादारनी थी बागेश्वर धाम की, उससे पूछा गया, वो मौन साध लिया, कुछ नहीं बोल रही है। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम से भी महिलाओं का काला धंधा किया जाता है। बारीकी से इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन समस्या एक ठे बड़ी हो, मोदी जी के छोटे भाई हैं, तो जब मोदी जी के छोटे भाई हैं तो बारीकी से जांच कैसे हुई? जांच करी के आ जांच करवाई के। सवाल यही जनर टेरी का भाव लगल। अरे भजनिया भरसाई में गईल, चढ़ा भाव भजन, माल मिला काटा। ये भजन सजन से कुछ हुआ वाला हो नहीं। सुना है गाना लाइन कहत हो, अरे भजनिया भरसाई में गईल, साधु संत खोजते नई नई दुल्हनिया। जो साधु संत खोजते नई नई दुल्हनिया, भजनिया भरसाई में गईल। अब तुम लोगन गोबरन की तरह, भेड़न की तरह, बकरीन की तरह यही लुहेड़न के पीछे जात हो प्रवचन सुने। समझा रहा हूं, इनके पीछे जाना, इनके मंदिरों में, इनके प्रवचन में जाना बंद कर दो, अन्यथा आने वाले जनरेशन की हिफाजत नहीं कर पाओगे। पहपट का लाइन हो। अरे भेद बतावा एम्बुलेंस का नारी, भारी चक्कर बा। अरे भेद बतावा एम्बुलेंस का नारी, भारी चक्कर बा। दिए हैं जबरी एम्बुलेंस में डारी, भारी चक्कर बा। आश्रम के 2 महिला सेवादार हो, अरे मीनी से तब भेद पूछने लगे हैं थानेदार हो। एक लफ्ज भी मीनी नहीं निकारी, भारी चक्कर बा। सोशल मीडिया खबर दिया है जारी, भारी चक्कर बा। बागेश्वर धाम की 2 महिला सेवादार उनके साथ रही। थानेदार पूछने लगे कहां लेकर के जा रही हो, क्या कारण है? ये मौन ही। जब बच्चियों से पूछा गया, बेटियों से पूछा गया, बहनों से पूछा गया, उन्होंने कहा जबरदस्ती मार करके हमको इन लोगों ने एम्बुलेंस में डाला है, और ये कहां लेकर के जा रहे थे अब तक हमें पता नहीं है। एकदम ही जो बड़का ढोंकल मीडिया वाले घूम घूम खबर बनावल, हो माथे जाना फिर हे माथे आवल, ये सब साले चुप हैं। इसमें किसी की आवाज नहीं आ रही है। देश में इतनी बड़ी घटना हुई और यही भारत में नासूर बन रहा है। अब देश में एक बड़ा आग का गोला मनवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़ा हो रहा है। अगर स्थिति
नहीं समझ पाए तो आने वाली समय बड़ी भयावह होगी। आल्हा के लाइन में कहना है, आसाराम चाहे राम रहीम के कहनिया भैया, जाने फलहारी जी हारी के जहां, कैले का नारायण स्वाई जाने ला जहानामा बाबू, अनुरुद्धाचार दिलन कैसन हो गया, नारी तस्करी में अब भी रंगर भी घेरैल बाबू, कहे कुंज बिहारी सेवक झूठ वाला माँ, कितना बात झूठ कितना सत्य बात कहानियां भैया, साफ साफ भेद कही, साफ साफ भेद कहिया फुलसिरी माँ, धन्यवाद करता हूं आदरणीय सूबेदार यादव कवि जी को, निकाल करके उनके पेट से इस नारी तस्करी को आपने समाज में रखा है। आखिरी लाइन बता रही है, क्या है, अरे साधु सगर सत्ता के दलाली हो गए, तू आके झूठ पढ़ा के अपने माला माल हो गए, किसी साधु संत के ना आश्रम पर जाना, 52% ओबीसी समाज के और माताओं बहनों को भी कह रहा हूं, इनके आश्रमों पर इनके प्रवचनों में जाना बंद कर दो। अगर आने वाले जनरेशन को बचाना चाहते हो तो किसी साधु संत के ना आश्रम पर जाना, अपने से अपन मर्यादा है बचाना, के झूठ पढ़ा के अपने माला माल हो गए, गुरु बिहारी गुरुपत्तू ऐसन साधुन का फंदा, कथन करे कभी सूबेदार आए देश में इनके धंधा,
भरसाई में गई कि ये बाबू भजनिया भरसाई में गई। गाँव राजकुमार जी संतन का करतनिया भजनिया भरसाई में गई। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय जोहार।